देखो बेटा, तुम्हारी और अनीका के बारे में फातिमा को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। जिस तरह अनीका से तुमने खामोशी से निकाह किया है, उसी तरह खामोशी से उसे तलाक दे दो। फिर मैं अपने बेटे को मजबूर करके अनीका का निकाह उमैर से करवा दूंगा। हेलो। हेलो। हेलो मुताहिर। हाँ अनीका। मुताहिर, तुम जब से यहाँ से गए हो ना, तो मेरा दिल नहीं लग रहा। अजीब सी एक परेशानी है। मैं वो बातें सोच रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम वादा करो कि तुम ताईजान के कहने पे मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने पहले ही बहुत बदनामी सही है। मैं मजीद और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना मैं मर जाऊंगी। मुताहिर। हेलो 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 मुताहिर। इतनी रात को किससे बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक रॉन्ग नंबर था, बार बार फोन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहर आकर बात कर लेता हूँ, हमारी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। अरे तुम बाहर क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं अब तक? अच्छा। तुम आओ, चलें चल के सो गए, आ जाओ। खुदा के लिए मुताहिर, अपना नंबर ऑन करो। तुम्हारी ये खामोशी मुझे जीते जी मार देगी। साइमा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है भाभी, मुताहिर आ जाए तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। अगर ज्यादा कोई जरूरी बात है तो आप मेरी तरफ आ जाइए। नहीं नहीं, मुझे तुमसे जो बात करनी है साइमा, वो ना तो तुम्हारे घर पे हो सकती है और ना ही यहाँ। अब हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। भाभी जान, अगर आप अनीका और मुताहिर के बारे में बात करना चाह रही हैं तो इस बारे में मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकती। मुझे मंसूर भाईजान ने मना किया है। अनीका और मुताहिर का वो फैसला खुद करेंगे। लेकिन कब तक? ये ज्यादती है। जब बच्चे हमारे हैं तो उनके मुतालिक फैसला करने का हक भी हमारा होना चाहिए साइमा। भाभी आप ठीक कह रही हैं, मगर मगर कुछ नहीं। सोचो साइमा, भाईजान ने हमेशा तुम्हें दबाया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तुम्हारा बेटा माशाल्लाह स्टेबल हो गया है। He is doing better. अब
अब तो तुम्हें हक है तुम्हारे बेटे के लिए फैसला करने का। मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है। जी भाभी, किसी हद तक आप ठीक ही कह रही हैं। मैं तुम्हें एड्रेस पे सेंड कर रही हूँ, बस तुम वहां आ जाओ। खुदा हाफिज। दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत संजीदा हूं। फैसला कर लिया है मैंने, मुताहिर अनीका को तलाक देगा और फिर तुम अनीका से शादी करोगे। मुझे तो लगता है कि मैं एक खिलौना हूं बाबा आपके, जिसका दिल चाहा उसको खेलने के लिए दे दिया। मजाक नहीं है पापा। बैठ जाओ, मैंने कहा ना बैठ जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं तुमसे कह रहा हूं बैठ जाओ। ना तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा, ना तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आएगी। और मैंने ये भी सोच रखा है कि अपनी बिजनेस कंपनी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब तुम मेरी सीट पे बैठोगे। क्या क्या सोच रहे हो तुम? कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अनीका और तुम्हारी शादी से पहले ही तमाम पेपर्स पे मैं साइन कर दूंगा। जायदाद, बिजनेस कंपनी, पैसा, इख्तियारात, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका कितना बड़ा दिल। मुझे सी ना चीज के लिए आपने इतना बड़ा सौदा किया, इतना महंगा सौदा किया। थैंक यू सो मच बाबा। उमेर, अपनी हद में रहो तुम। ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो अपने बाप से? इसे समझा दो नसरीन, अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। देखो साइमा, गलती दोनों तरफ से हुई है। बच्चों को जो करना था वो कर चुके। देखो, हमने बहुत सारे ऐसे वाकये सुने, बच्चों ने अपनी मनमानी की, पसंद की शादी कर ली, लेकिन एंड क्या हुआ? पेरेंट्स को सरेंडर करना पड़ा ना, माननी पड़ी बच्चों की बात। और तुम खुद बताओ, तुम तो चाहती थी ना कि अनीका तुम्हारी बहू बने। चाहती थी भाभी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अनीका मेरी बहू बने, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे अब हुआ। अब लकीर पीटने का क्या फायदा? तुम अनीका के घर को आबाद करो। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अनीका को कैसे अपने घर लेके जा सकती हूँ, जबकि आप जानती हैं फातिमा किस हाल से है। एक ना एक दिन तो फातिमा को ये बात पता चलनी ही है। वो समझेगी तुम्हारी बात को। तुम उससे बात करो। बल्कि बात क्या करनी, तुम तो सास हो, बस हुक्म दो। उसका फर्ज है वो तुम्हारी बात माने। देखो साइमा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर मुताहिर ने दूसरी शादी की भी है तो तुम्हारी अपनी भतीजी से की है, तुम्हारी चहीती भतीजी। किसी और से कर लेता तो तुम्हारा क्या होता? तुम खुद बताओ, अनीका तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? मगर भाभी, अगर मगर क्या? अगर हम ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें ना साइमा, तो लड़कियां जब शादीशुदा मर्दों से शादी करती हैं तो उनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं।
सबसे पहले तो वो कहती हैं अपनी पहली बीवी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, घर जायदाद तक अपने नाम करवा लेती हैं। तुम खुद बताओ, मेरी बेटी ने, तुम्हारी भतीजी ने कोई भी डिमांड की? मेरी अनीका ने तो सिर्फ मोहब्बत की है, मोहब्बत में कुर्बानी दी है उसने। अब तुम उसकी फुप्पो हो, तुम भी मोहब्बत की लाज रखो ना, उसे अपने घर में आबाद करो। हाँ, शाहीन, 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 जरा सुल्ताना बीबी को बुलाओ। उन्हें बीनेश बाजी को शायद कुछ कपड़े देने थे, मैंने निकाले हैं कुछ कपड़े। आके देख लें कि कौन से देना चाहती हैं वो और कौन से ना दें। बेगम साहिबा, सुल्ताना बीबी घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? अरे उनके कमरे में जाकर देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। बीबी जी, मैं अभी उनके कमरे की ही सफाई करके आ रही हूँ, वो घर पर नहीं है। मैंने सुबह उनको जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर किचन को देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही हो? सब खैरियत तो है? कहाँ गई थी मतलब? मुझे कहीं आने जाने के लिए भी आप लोगों की इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरा ये मतलब नहीं था, इस तरह तुम कभी गई नहीं हो ना, हमेशा बता के जाती हो, इसलिए पूछ रही। मैं वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। अब ये मत पूछने लगिएगा भाभी जान कि कौन फ्रेंड थी, किस काम से गई थी, वगैरह वगैरह। क्या समझती हो तुम कि मुताहिर तुम्हें तलाक देगा और मैं तुमसे शादी करूंगा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुमने अपने आप को समझावा क्या अनिका कि जब चाहे तुम मुझे अपनी जिंदगी में ले आओगी, जब चाहे उठा के बाहर फेंक दोगी? किस तरह की औरत हो मुझे तो समझ नहीं आती। तुमने मुताहिर से शादी की अपनी मर्जी से, और अगर वो तुम्हें तलाक दे रहा है तो ये तुम्हारा मामला है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। और अगर इसका हिस्सा मुझे बनाया गया तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है? तुम्हें किसने कहा कि मुताहिर मुझे डिवोर्स दे रहे? ऐसा खुद मुताहिर ने कहा तुमसे? मेरी बला से यार, मेरी बला से कि तुम्हारा उसका रिश्ता रहे या ना रहे। लेकिन अगर तुमने जबरदस्ती की और मुझे उसका हिस्सा बनाया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुताहिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते।
मुझे मुताहिर से मिलना है। मुताहिर साहब तो आज ऑफिस नहीं आए। नहीं आए? ना आने की कोई खास वजह बताइए। नहीं मैम, मुताहिर साहब ने आज की कोई छुट्टी करने की वजह नहीं बताई। वैसे आप कौन? सानिया, क्या बात है? ये लड़की कौन थी? मैम, ये लड़की मुताहिर साहब का मालूम कर रही थी, ये नहीं बताएगा कौन है। वैसे मुताहिर सर आज ऑफिस नहीं आए। हाँ, वो तो मुझे पता है, मुताहिर से फोन पे बात की है मैंने। तबीयत ठीक नहीं है उनकी। लेकिन ये कौन थी? मैम पता नहीं, मैंने पूछा लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, चलो मैं खुद पूछ लूंगी मुताहिर से। तुम अपना काम करो। बड़ी अम्मा, आओ बेटा। आपके लिए जूस। क्या करती हो बेटा? बैठो। तुम्हारी तो खुद ऐसी हालत है और तुम मेरी खिदमत में लगी रहती हो। किसी मुलाजिम से कह के बनवा लिया होगा। बड़ी अम्मा, आप बाकियों के हाथ का जूस कहाँ पीते हैं? लास्ट टाइम भी तबस्सुम ने बनाया था, आपने वापस कर दिया था। ये तो तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल। ना उसमें चीनी थी ना कोई फ्लेवर था। ये देखो कितने मजे का। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। जो बनाती हो लाजवाब बनाती हो। अब मैं इतने मजे का भी नहीं बनाती जितनी आप तारीफ कर रही हैं। बहुत मजे का है। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो बेटा। ऐसी हालत में भी तुम बस घर के कामों में लगी रहती हो। बड़ी अम्मा, आज मुताहिर घर पे है ना, तो उन्हें देख लूं, किसी चीज की जरूरत ना हो। कोई भी देख लेगा, साइमा देख लेगी। तुम बैठो मेरे पास यहाँ। अच्छा बताएं, कैसी तबीयत है आपकी? सर, आज की मीटिंग की ब्रीफिंग मैडम सवेरा ही देंगी और वो भी आती ही होंगी। मैम, आप? कैसे हैं आप मुताहिर? ठीक। बैठिए। जी, मुताहिर को भेजिएगा मेरे रूम में। आइए। मैं कम इन मैम? प्लीज। आपने बुलाया मुझे? जी, बैठिए मुताहिर। मैम, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी के भी ऑनर आप हैं। व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं मुताहिर? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अब हम दोनों साथ काम करेंगे। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर मैं आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूं तो आई एम श्योर इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, राइट? ये आप कह सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मैं आप जैसे सच्चे और हार्ड वर्किंग इंसान की काफ़ी तलाश कर रही थी, काफ़ी अरसे से।
देखें, जो कुछ मैंने आपको दिया है ना, वो मैंने आपके ऊपर एहसान नहीं किया, ये आपका हक है। इनफैक्ट मैं आपको डे 1 से ऑब्जर्व कर रही हूँ और आपने मुझे मायूस नहीं किया। मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, लेकिन सच बात तो यह है कि इंसान पूरी ज़िंदगी किसी प्राइवेट जॉब में लगा देता है और उसका कुछ नहीं बनता। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। देखिए मुताहिर, मेरा ये ख्याल है कि जो ओनर अपने वर्कर्स की कदर नहीं करता ना, उसको शॉर्ट टर्म गेन तो मिल जाता है अपनी कंपनी में, लेकिन वो कभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं कर पाता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, you're 100% राइट। मैम, मुझे इजाज़त? अरे, आप टी या कॉफ़ी लेंगे? नहीं, वो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए मुताहिर, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हाँ मैं आपकी बॉस तो हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इधर बहुत कंफर्टेबल होकर काम करें। तो कॉफ़ी? जी। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हो? क्या हाल है? तबीयत ठीक है? मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा वो वेदर चेंज की वजह से वायरल इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह कल मैं ऑफिस आ जाऊँगा। अरे नहीं, मैंने इस वजह से कॉल नहीं की थी। अगर तुम्हें 1-2 दिन और चाहिए रेस्ट करने के लिए तो तुम ले लो, कोई मसला नहीं है। मैंने इस वजह से कॉल की थी कि कोई ऑफिस में लड़की आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। लड़की? कौन सी लड़की मैम? पता नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया। मुताहिर सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है मैम। वो याद आया मुझे, वो आपने मुझसे बात की थी ना, वो आपको नई अकाउंटेंट चाहिए, तो उसी सिलसिले में मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हो सकता है वो लड़की हो। अच्छा, देखो मैंने खुद तुम्हें अकाउंट असिस्टेंट का बोला और भूल गई। चलो, कोई काबिल और अच्छी लड़की हो तो उसे भेज देना, बात कर लूंगी मैं उनसे। मुताहिर, मैम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी। अनीका, तुम मेरे ऑफिस क्यों गई थी? क्या मतलब है कि क्यों गई थी? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम्हें मेरे ऑफिस जाना पड़ गया? तुम्हें फोन करने ही वाला था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से फोन नहीं कर सका। झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ना? मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? अनीका, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गई हो तुम। पहले तुम मेरे ऑफिस गई, अब तुम मेरे घर में आ गई हो। अपने साथ मुझे भी मुश्किल में डालोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। उसके बावजूद भी तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आ रहा। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रही। कितने लोगों की मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरे ही घर वाले मुझे ताने दे रहे हैं और तुम। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जितना हक फातिमा का तुम पर है उतना ही हक मेरा भी है। मैं भी तुम्हारी बीवी हूं, निकाह किया है तुमने मुझसे और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। अनीका, नहीं, मेरी बात सुनो। अनीका,
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। अपने हाथों को अपने काबू में रखो, क्योंकि गिरोगी तो अब तुम। बहुत आसमानों पर उड़ने का शौक था ना तुम्हें? जब तुम्हें अपनी औकात और मेरी हैसियत के बारे में पता चलेगा ना, तब समझ आएगी तुम्हें। अनिका, चुप हो जाओ, जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। क्या बात करेंगे मुताहिर आप इससे? हाँ, इसकी तो शर्म मर गई है। आप ही थोड़ी शर्म कर लें। नजरें चुनाने का अब कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मेरी बर्दाश्त से अब हर चीज बाहर हो चुकी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। देखो निका, मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज अभी चली जाओ यहां से। मुताहिर ठीक कह रहे हैं, यह हम दोनों मियां बीवी का मामला है। तुम्हें यहां खड़े होकर तमाशा सुनने की इजाजत नहीं है। जाओ यहां से। ठीक कह रही हो तुम। ये हमारे मियां बीवी के आपस का मामला है और तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुताहिर पे मेरा भी हक है। मैं तुमसे तुम्हारे हक छीन चुकी हूं। यकीन नहीं आता ना, तो खुद मुताहिर से पूछो, और अगर मुताहिर जवाब ना दे सके तो घर के किसी फर्द से भी जाके पूछ सकते हो कि अनीका ने निकाह किससे किया है। मैंने निकाह किसी और से नहीं, मुताहिर से किया है। और अब मुताहिर मेरा भी शौहर है। फातिमा, 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 फातिमा। अरे कहाँ रह गई थी साइमा? इतनी देर लगा दी तुमने, कहीं चली गई थी क्या? अम्मा जी आपकी मेडिसिन लेने गई थी, रास्ते में बहुत रश था। अम्मा जी अनीका आई थी क्या? अनीका तो नहीं आई। मुझे तो अभी मिली थी। मुझे तो नहीं पता चला, आती तो मुझसे मिलती, मुझसे तो नहीं मिली आके। अम्मी, क्या हुआ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। हुआ क्या है? अम्मी, वो फातिमा बेहोश हो गई। मैं बेटा चाय पियोगे? नहीं। मेरे बेटा, तुम्हारे बाबा जो भी सोच रहे हैं सबकी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
वो चाहते हैं कि इस घर के तमाम लोगों को परेशानी से निकाल दें। बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने सर से परेशानी उतार के दूसरों के साथ डाल दो, अपनी परेशानी को दूर कर दो। वाह, सच तो ये है कि बाबा खुदगर्ज होकर सोच रहे हैं। अरे नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं है। अगर खुदगर्ज होते तो फिर क्यों सबके बारे में सोचते। अम्मी ये बात तो आप उन्हें समझाए ना, मैं सबके लिए बलि का बकरा नहीं बन सकता। बेटा मैं तो खुद नहीं चाहती कि तुम्हारी अनीका से शादी हो, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। उमैर बेटा, कभी कभी इंसान हालात के आगे बेबस हो जाता है। क्यों नहीं समझते हो तुम ये बात? देखिए अम्मी, जो भी है ना, बात सच ये है कि अगर मेरी अनीका से शादी हो गई तो ना मैं खुश हूंगा ना अनीका। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि इन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं दें। टेंशन लेने की वजह से इनका केस कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग इनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैंने कुछ मेडिसिन दी हैं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। बस कर दो फातिमा, कितना रोगी। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल कर लो। फातिमा खुद को संभालो बेटा। मुताहिर की इस वक्त फिक्र छोड़ो, बच्चे का ख्याल करो। मुताहिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बब्बू? इतना बड़ा धोखा। उन्हें एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपको पता था ना अनीका और मुताहिर की शादी का? फातिमा मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, मुझे नहीं पता था। मेरा यकीन करो फातिमा, मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इन दोनों का कभी निकाह नहीं होने देती। मैं अपने पोते के साथ ये जुल्म करती? कभी नहीं। अनीका ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने मुताहिर से शादी करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तो उसकी इतनी फिक्र करती हूँ, उसे अपनी बहनों से बढ़कर मानती हूँ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है बुब्बू? कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? फातिमा अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। कैसी तबीयत अब फातिमा की? क्या लगा आपको? इतना बड़ा गम देंगे मुझे और मैं मर जाऊंगी, सह नहीं पाऊंगी। लेकिन जिंदा हूं आपके सामने, सांस ले रही हूं। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, न मेरे साथ न मेरे बच्चे के साथ। आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मुताहिर, इस वक्त यहाँ से जाओ। तुम यहाँ रहोगे तो फातिमा की मजीद तबीयत खराब होगी। मगर अम्मी मैंने कहा ना कि जाओ, जाकर आराम करो।
फातिमा चुप हो जाओ, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब होगी। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा बच्चा है। चलो आंसू साफ करो, मैं भी आती हूँ। कैसा कर सकते हैं मेरे साथ?